नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सरकार ने श्रमिक वर्ग के कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए मजदूरों को 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए है जिनकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों का डर नहीं रहेगा। 1,500 रुपये की यह छोटी मदद महंगाई के इस दौर में मजदूरों के भोजन, दवा और बच्चों की शिक्षा जैसे बुनियादी खर्चों में संबल प्रदान करेगी। यह पहल न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम और गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है। पहले यह सीमा 100 और फिर 125 यूनिट थी, जिसे अब बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है। इससे राज्य के लाखों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। यह कदम न केवल लोगों की बचत बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को सुलभ बनाकर सरकार ने जन कल्याण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया है, जो सीधे आम आदमी की जेब को राहत पहुंचाता है। झारखंड सुखाड़ राहत योजना राज्य के उन किसानों के लिए एक जीवनदायिनी पहल है जिनकी फसलें कम वर्षा या सूखे के कारण बर्बाद हो जाती हैं। इस योजना के तहत प्रभावित किसान परिवारों को सरकार की ओर से 3,500 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सूखे की मार झेल रहे किसानों को कर्ज के जाल से बचाना और उन्हें बीज व खाद जैसे बुनियादी खर्चों के लिए संबल देना है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह योजना किसानों के मनोबल को बनाए रखने और उन्हें कृषि कार्य जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झारखंड के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता या मामूली बदलाव देखा जा रहा है। वर्तमान में 24 कैरेट के एक तोले 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 75,500 से 86,500 रुपये के बीच है। पिछले कुछ हफ्तों के ऊंचे स्तर की तुलना में आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। वैश्विक संकेतों और मांग में कमी के कारण आई यह गिरावट निवेशकों और शादी ब्याह की खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। हालांकि लंबे समय के नजरिए से देखें तो सोना अभी भी अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर के करीब है, इसलिए इसे बहुत सस्ता कहना कठिन होगा। झारखंड की नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों में छोटे शहरी क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दे और व्यक्तिगत छवि निर्णायक भूमिका में नजर आई। कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रमुख दलों को कड़ी टक्कर देते हुए अपना दमखम दिखाया। वहीं कुछ इलाकों में भाजपा और जामुमो के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। इसके अलावा दूसरे दलों की उपस्थिति सीमित रही। एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल आजसू और राजद समर्थित किसी प्रत्याशी के जीतने की जानकारी नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में शहर की कमान अब रोशनी खलखो के हाथों में पहुंच गई है। करीब 8 साल बाद शहर को नई मेयर के रूप में रोशनी मिल गई है। उन पर नगर की जनता ने अपना विश्वास दिखाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह 14,363 मतों से विजयी रहीं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रमा खलखो को शिकस्त दी है। इस चुनाव में रोशनी को 1,57,669 मत और रमा खलखो को 1,43,306 मत प्राप्त हुए। रोशनी खलखो पहले चरण से ही रमा पर भारी पड़ रही थीं।
बोकारो के चास नगर निगम चुनाव में भोलू पासवान के सिर दूसरी बार मेयर का ताज सज गया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अविनाश कुमार को करारी शिकस्त दी है। नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार की सुबह 8 बजे शुरू की गई मतों की गिनती देर रात करीब 1 बजे के बाद तक चलती रही। मेयर पद के प्रत्याशी भोलू पासवान को कुल 17,796 वोट मिले, जबकि उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले अविनाश कुमार को 14,827 मतों से ही संतोष करना पड़ा। पहले राउंड की गितनी में आगे चलने वाले जमील अख्तर 10,320 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। कपाली नगर परिषद अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी परवेज आलम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो समर्थित प्रत्याशी सरवर आलम को 1,917 मतों से पराजित कर दिया। परवेज आलम को कुल 6,266 और निकटतम प्रतिद्वंदी सरवर आलम को 4,349 वोट प्राप्त हुए। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज के साइंस ब्लॉक में कपाली नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षदों का मतगणना शुक्रवार को हुआ। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी परवेज आलम ने मतगणना में पहले राउंड से जो बढ़त बनाई वह अंतिम राउंड तक जारी रही। नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमन यादव को 1,492 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। बाबू भाई को 6,111 मत मिले, वहीं दूसरे स्थान पर रहे अमन यादव को 4,619 मत मिले। इस तरह बाबू भाई 1,492 वोट से चुनाव जीता। वहीं तीसरे स्थान पर राजेश शाह रहे, उन्हें 3,844 वोट मिले। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी संजय सरदार ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी भुगलू सोरेन को 7,795 मतों के अंतर से पराजित किया है। अंतिम मतगणना परिणामों के अनुसार संजय सरदार को कुल 24,615 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी इस आंकड़े तक पहुंचने में असफल रहे। संजय सरदार ने इस परिणाम को क्षेत्र में भाजपा के बढ़ते जन समर्थन और संगठन की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। चक्रधरपुर नगर परिषद को अध्यक्ष के रूप में एक युवा और सुलझा हुआ नेतृत्व मिल गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो समर्थित उम्मीदवार सन्नी उरांव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विजय सिंह गागराई को 1,061 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की। चुनाव परिणाम के अनुसार सन्नी उरांव को कुल 11,331 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे विजय सिंह गागराई को 10,270 वोटों से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अनुप्रिया सोय को 2,036 वोट मिले। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड के ही स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। आवास बोर्ड की ओर से उनके नाम पर अलॉटेड एक रेजिडेंशियल प्लॉट के कथित कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने धोनी पर रांची के हरमू इलाके में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत देकर अलॉटमेंट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के बीच हेमंत सोरेन, मंत्री और विधायकों ने फूलों की होली खेलकर सदन को रंगों से गुलजार कर दिया। मस्ती और भाईचारे के इस मौके पर पूरा विधानसभा परिसर होलियाना माहौल में डूब गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पर्व बताया। राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। सत्र अब 9 मार्च को फिर शुरू होगा। चाईबासा में 5 बच्चों के HIV संक्रमित होने का मामला झारखंड विधानसभा में गरमा गया। भाकपा माले ने जांच रिपोर्ट में देरी और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को लेकर हंगामा हुआ और सदन में तीखी बहस हुई। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा में कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। विधायक नवीन जायसवाल ने निजी कंपनी रेड बर्ड पर सरकारी कार्यालय से संचालन और अत्यधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगाया। हाल ही में चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद यह मुद्दा गरमाया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।
रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मार्च से हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेगी, जिसका समय भी जारी हो गया है। होली के मद्देनजर रांची आनंद विहार और पटना विशाखापट्टनम के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी। धनबाद गोरखपुर स्पेशल का विस्तार 30 मार्च तक किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देश दिया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु कुल 480 कंपनियां भेजी जाएंगी, जिनमें CISF की 37, BSF की 160 और CRPF की 230 कंपनियां शामिल हैं। संताल परगना का पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट हंसडीहा महगामा खंड देवघर पहुंचने की राह आसान बना रहा है। 52 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर सुरक्षा के लिए हर किलोमीटर पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और ATMS लगाए गए हैं। टोल प्लाजा से मॉनिटरिंग होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड स्कैनर भी उपलब्ध होंगे। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सब्सिडी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने नाम पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर कुल 46,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। सरकार के इस कदम से महिलाओं की रोजमर्रा की आवाजाही आसान होने के साथ साथ EV सेक्टर को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के मेयर पद पर सुधा गुप्ता ने शानदार जीत दर्ज करते हुए निकटतम प्रतिद्वंद्वी संध्या सिंह को 18,601 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अंतिम राउंड तक बढ़त बनाए रखते हुए सुधा गुप्ता को कुल 42,022 मत मिले, जबकि संध्या सिंह 23,421 मतों पर सिमट गईं। मेयर पद पर सुधा गुप्ता की जीत के साथ ही मानगो को अपना नया मेयर मिल गया है। झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव के परिणाम आते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि निकाय चुनाव दलीय नहीं हुए थे, पर पार्टियों ने प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। शुक्रवार को जारी परिणाम के अनुसार भाजपा समर्थित 12 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, वहीं जामुमो समर्थित 6 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। देवघर नगर निगम चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। देवघर नगर निगम का मेयर रवि कुमार राउत चुने गए हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रीता चौरसिया को हराया। वहीं वार्डों की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रही। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा। परिणाम घोषित होते ही शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मतगणना केंद्र से लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों तक समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर जसीडीह त्रिमूर्ति चौक पर सियासी तापमान चरम पर रहा और पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा नजर आया। विजयी उम्मीदवारों के पहुंचते ही माहौल विजय जुलूस में तब्दील हो गया। झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के 4 दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग गुलाल उड़े। जीते प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटकर अपने वादे पूरे करने का संकल्प दोहराया। मेदिनीनगर के मेयर पद के लिए भी अरुणा शंकर और नम्रता त्रिपाठी के बीच कांटेदार मुकाबला हुआ। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 में 8 नगर निगमों के मेयर पद के नतीजे घोषित, सिर्फ धनबट का परिणाम बाकी। बीजेपी समर्थित बागी उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती, जबकि JMM को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। गिरिडीह में प्रमिला मेहरा, माडू में सुधा गुप्ता और रांची में रोशनी खलखो ने जीत दर्ज की। रांची नगर निगम के पार्षद चुनाव में अनारक्षित सीटों पर भी आदिवासी महिलाओं और पुरुषों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य यानी अनारक्षित सीटों पर भी कई आदिवासी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। रांची में कुल 27 अनारक्षित सीटें हैं, जिनमें अनारक्षित महिला और अन्य वर्ग की सीटें शामिल हैं। इनमें 13 सीटें अनारक्षित महिला वर्ग की हैं। इन 13 सीटों में से 5 पर आदिवासी महिलाओं ने जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने AI समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि वैचारिक दिवालियापन भी दिखाया।
बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला है, जहां भाजपा और जदयू की 2-2 सीटें तय हैं। 5वीं सीट के लिए भाजपा पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर विचार कर रही है, जबकि राजद हिना शहाब को उतारने की तैयारी में है। भाजपा ने कंप्रोमाइज्ड पीएम आरोपों पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेशी एजेंसियों से धन लेने और राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। चास नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर भोलू पासवान ने शनिवार को कहा कि यह जीत मेरी नहीं, बल्कि चास की जनता के विश्वास और विकास की जीत है। जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब मिलकर काम करने का समय है। चास के हर वार्ड और हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता होगी। हजारीबाग जिले के कस्तूरबा गांधी और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया तय डेडलाइन के भीतर पूरी की जाएगी। इसको लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 16 प्रखंडों से संचालित 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और 6 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों के वार्डन, लेखापाल पदाधिकारी और अन्य सहयोगी कर्मी शामिल हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाया है। वे मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। झारखंड निकाय चुनाव परिणामों से भाजपा असमंजस में है। पार्टी बागी होकर जीते प्रत्याशियों को भी बधाई दे रही है, जिन्हें पहले अनुशासनहीनता का नोटिस मिला था। पाखुड़ की सबरी पाल और जामताड़ा की आशा गुप्ता इसके उदाहरण हैं।